हेलो दोस्तों, SM कोचिंग विथ जीके में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 2.2 क्लास 8वीं का बिहार बोर्ड। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 7 को देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पढ़ ले। पिता ने अपने तीनों संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 अनुपात के अनुपात में करता है। एक पिता है, मान लेते पिता का नाम दशरथ है। ये पिता है। अब पिता क्या करता है, अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है 1:2:3 अनुपात में। मान लेते हैं राम है, श्याम है और मान लेते हैं लक्ष्मण है। ठीक है, ये तीनों संतान हैं। ये संतानों का नाम दिया नहीं है दोस्तों, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। मान लेते हैं ये दशरथ एक पिता है, उसका जो 3 बच्चा है वो एक का नाम राम है, दूसरा का नाम श्याम है, तीसरा का नाम लक्ष्मण है। वे अपने बच्चों को 1:2:3 में यानी कि 1:2:3 अनुपात में क्या करता है, बंटवारा करता है और अपने लिए 1,00,000 रुपया रखता है। पिता अपने लिए 1,00,000 रुपया रखता है। ठीक है, यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख हो, उसकी कुल संपत्ति दोस्तों कितना हो, 2.5 लाख हो, 2.5 लाख हो, तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला बोल रहा है। तो ये तीनों संतानों को कितने कितने हिस्सा मिला, राम को कितना हिस्सा मिला, श्याम को कितना हिस्सा मिला या लक्ष्मण को कितना हिस्सा मिला। तो दोस्तों यहाँ अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 अनुपात आपको दिया हुआ है। तो ये अनुपात को हम क्या, राम को x मान लेते हैं, ये श्याम को हम 2x मान लेते हैं और लक्ष्मण को हम 3x मान लेते हैं। ये आपका हो गया राम, ये हो गया श्याम और ये हो गया आपका लक्ष्मण। ये हम तीनों को ले लिए, क्योंकि माना कि पिता ने अपने, हमें पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र मालूम नहीं है, हम समझाने के लिए राम, श्याम और लक्ष्मण लिखे थे। तो हम मानने हैं क्या, माना कि पिता ने अपने पहले पुत्र को, पुत्र यहाँ ये लिखे हैं समझाने के लिए दोस्त, तो नीचे में लिख लेते हैं। पुत्र को क्या या संतान लिख सकते हैं, पुत्र को x रुपया की संपत्ति दी, x रुपया की संपत्ति दी। क्योंकि हम राम को 1 अनुपात यानी कि x माने हैं तो हम x लेंगे। अब हमें लिखना है कि माना कि पिता ने अपने दूसरी पुत्र को, आप देखिए दूसरी पुत्र को क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2x, हम यहाँ माने हैं 2, तो 2x की संपत्ति दी। इसी प्रकार दोस्तों पिता ने अपने तीसरे संतानों को 3x रुपया की संपत्ति दी। ये तो अब लिख लिए। अब दोस्तों आपका प्रश्न क्या कह रहा है, अब हम चलते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, जब हम यहाँ राम को माने थे x, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हम राम को x
हम श्याम को क्या माने थे 2x प्लस लक्ष्मण को हम 3x माने थे। और पिता ने अपने लिए कितना संपत्ति रखा, तो 1 लाख रुपया रखा। कुल संपत्ति कितना था दोस्तों, 2.5 लाख संपत्ति था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी का योग कर देंगे। तो यहाँ पे x राम श्याम, उसके बाद हो गया दोस्तों ये लक्ष्मण, ये पिता हो गया जो अपने लिए 1 लाख रुपया रखा था। टोटल संपत्ति कितना था दोस्तों, ये 2.5 लाख संपत्ति था। ये 2.5 लाख दोस्तों टोटल संपत्ति था। तो हमें क्या करना है, ये या का सिंबल है। x 2x प्लस 3x 3 2 5 और 1 6x प्लस 1 लाख बराबर कितना है दोस्तों, 2.5 लाख। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये ये क्या है, प्लस में है। अगर हम ऊपर लेके चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। तो हम 2.5 लाख माइनस 1 लाख, यहाँ पे 6x बराबर हो जाएगा। जब हम 2.5 लाख में से दोस्तों 1 लाख को हम माइनस करते हैं तो हमको कितना हो जाता है, 1,50,000। कितना हुआ, 1,50,000। अब दोस्तों हमें करना क्या है, ये 6x है तो ये x को हम चर हैं, ये अचर वाले को जब हम ऊपर ले जाएंगे, अभी गुना में है दोस्तों, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा। तो भाग में बदलेंगे तो 1.5 लाख में हम 6 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 6 दूनी 12, बचा कितना 3, 6 पंचे 30, बचा कितना 3 जीरो, हम 3 जीरो इस पे डाल देंगे। तो x का जो वैल्यू निकल के आया दोस्तों, ये कितना 25,000। तो x हम किसको माने थे, x हम यहाँ पे दोस्तों राम को माने थे ना, और यहाँ पे हम पहली संतान को माने थे x। तो x यानी कि पहली संतान का जो मिला संपत्ति वो कितना मिला दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, अतः पहला संतान, पहली संतानों को मिला संपत्ति। कितना मिला दोस्तों, तो x का वैल्यू हमको कितना निकल के आया है, 25,000। इसी प्रकार दूसरी संतानों को मिला संपत्ति कितना मिला दोस्तों, दूसरी को हम क्या माने हैं, यहाँ पे देखिए श्याम को हम माने हैं 2x, तो यहाँ पे दूसरी को माने हैं 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुने 25,000 बराबर 25 दूनी 50,000। इसी प्रकार तीसरी संतानों को मिला संपत्ति। इसी प्रकार 3x के जगह पे 25,000, 25 या 75,000। यही आपका दोस्तों आंसर हुआ।